फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, जो ये MS एक्सेल ट्यूटोरियल की एक प्लेलिस्ट चल रही है, इसमें मैंने बहुत सारे वीडियो को डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस ना देखे हों तो इनको जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम फ्रीज ऑप्शंस को कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए आपको हम बताते हैं कि फ्रीज ऑप्शन कैसे यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकल शीट नाम की एक वर्कबुक हमारे सामने ओपन है और इसमें मैं जैसे ही डेटा को स्क्रॉल करना स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर के जो कॉलम के हेडर हैं वो हमारे यहाँ पे दिखाई देना बंद हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करता हूँ तो लेफ्ट साइड में जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं वो हमारे यहाँ पे हाइड हो जाते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है फ्रीज ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये डेटा हाइड हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार दिया गया है। वर्टिकल स्क्रॉल बार को मैं जैसे ही यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देखेंगे तो ऊपर के जो कॉलम यहाँ पे दिखाई दे रहे थे वो सारे हाइड हो चुके हैं। इसी तरीके से जब मैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के कॉलम हमारे क्या होते हैं, हाइड होते चले जाते हैं। तो इसी चीज़ को हमको एडजस्ट करने के लिए फ्रीज ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है। तो फ्रीज ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ पे? जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये होम, इंसर्ट, ड्रॉ, इस तरीके से अलग अलग टैब दिए गए हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब लास्ट में आएंगे तो आपको व्यू टैब मिलेगा। व्यू टैब में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रीज पेन्स। विंडो वाले सेक्शन में फ्रीज पेन्स मिलेगा। फ्रीज पेन्स पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला क्या ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा है फ्रीज पेन्स। तो फ्रीज पेन्स में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कीप रो एंड कॉलम्स विजिबल व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल्स। इसका मतलब हुआ कि जिस सेल में रख के हम फ्रीज पेन्स को एनेबल करेंगे तो उस सेल के ऊपर वाले डेटा हमारे क्या होंगे, फ्रीज हो जाएंगे, और उस सेल के लेफ्ट साइड वाले डेटा क्या होंगे, फ्रीज हो जाएंगे। दूसरा दिया गया है यहाँ पे फ्रीज टॉप रो। फ्रीज टॉप रो का मतलब है कि जो सबसे ऊपर वाली रो होती है वो यहाँ पे फ्रीज हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम सबसे पहला वाला कॉलम को फ्रीज करना है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर देंगे। तो आइए यहाँ पे आपको हम प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि कैसे कैसे ये काम करेगा। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे आप तो बोरोवर नेम का एक कॉलम बना हुआ है। बोरोवर नेम के जो पहला वाला जो नाम है, जैसे शिवबरन यादव दिया गया है, इस पे जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम फ्रीज ऑप्शन में गए और यहाँ पे फ्रीज पेन्स पे मैंने क्लिक कर दिया। तो फ्रीज पेन्स पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे तो इस सेल के ऊपर वाली जो रो है वो फ्रीज हो चुकी है और इस सेल के लेफ्ट साइड वाला डेटा, मतलब इतना जो डेटा है ये हमारा फ्रीज हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कैसे फ्रीज हुआ है ये। तो जैसे ही मैं वर्टिकल स्क्रॉल बार को स्क्रॉल कर रहा हूं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाली जो रो है वो यहाँ पे फ्रीज हो चुकी है। इसी तरीके से जब मैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को यूज कर रहा हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे तो शिवबरन यादव वाला जो ये सेल था, यहाँ पे इसके लेफ्ट वाला डेटा पूरा फ्रीज हो चुका है। अब जब मैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे केवल डेटा हमारा हॉरिजॉन्टल यहाँ से स्क्रॉल हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ तो आप देखेंगे तो इधर का डेटा क्या है, फ्रीज हो चुका है। तो ये तो था कि फ्रीज ऑप्शन जब आप यूज करेंगे तो रो और कॉलम दोनों फ्रीज हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपको हटाना होगा तो फ्रीज पेन्स में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे अनफ्रीज पेन्स। जैसे ही आप अनफ्रीज पेन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्क्रॉल करके देखेंगे तो फिर से जैसे नॉर्मल डेटा हमारा स्क्रॉल हो रहा था वैसे ही स्क्रॉल हो रहा है। अब जो अगला ऑप्शन दिया गया है उसका यूज़ क्या होगा, जैसे फ्रीज पेन्स वाले जब ऑप्शन में जाएंगे, जब आप फ्रीज टॉप रो पे क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब हुआ कि इस शीट का जो सबसे ऊपर वाला रो है वो अब फ्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं फ्रीज ऑप्शंस को अप्लाई कर दिया हूँ। अब यहाँ पे जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देखेंगे तो फर्स्ट वाली रो क्या हो गई है, फ्रीज हो चुकी है। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि पहला कॉलम हमारा फ्रीज होना चाहिए तब उसके लिए हम फ्रीज ऑप्शन में जाएंगे और फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक किया तो आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला वाला जो कॉलम है सीरियल नंबर का, ये हमारा फ्रीज हो चुका है। अब जैसे ही हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के थ्रू हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आप देखेंगे तो बाकी सारे डेटा हमारे हाइड होते जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं हाइड हो रहा है।
तो इस तरीके से फ्रीज फर्स्ट रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम और फ्रीज ऑप्शन का यूज़ करके हमने देखा। अगर आपको इसको हटाना होगा तो आप इसी में ही फ्रीज पेन्स में जाएंगे और अनफ्रीज पेन्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने अनफ्रीज पेन्स पे क्लिक कर दिया तो आपका जो डेटा है वो नॉर्मली स्क्रॉल हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा ही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।